एक आदमी जिसने तलवार नहीं चलाई लेकिन एक साम्राज्य को झुका दिया, जिसने बिना गुस्सा किए दुनिया का सबसे बड़ा जन आंदोलन चला दिया, जिसने खुद पर पहले विजय पाई ताकि वो दूसरों का नेतृत्व कर सके। ये कहानी है मोहनदास करमचंद गांधी की। एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया ने महात्मा कहा, लेकिन जिसने खुद को हमेशा एक साधारण मनुष्य माना। साल 1869, स्थान पोरबंदर, गुजरात। एक शांत बंदरगाह शहर जहां एक बच्चे का जन्म हुआ जो न ज्यादा बोलता था न ज्यादा खेलता था। उसका स्वभाव शर्मीला था लेकिन आंखें बहुत सवाल पूछती थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा, मैं ऐसा बच्चा था जो अपने डर से खुद लड़ता था, ना मां से कहता ना दोस्तों से। बचपन में ही उन्होंने चोरी की, घर के गहने से एक छोटा सा सिक्का निकाला, लेकिन बाद में पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपने पिताजी को एक चिट्ठी दी, मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। पिता के आंखों से आंसू निकले लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। गांधी जी ने लिखा, उसी दिन मैंने सीखा माफी में कितनी ताकत होती है। अब यह बच्चा बड़ा होने लगा लेकिन उसके भीतर एक चुपचाप क्रांति चल रही थी। बचपन में गांधी बेहद डरपोक थे। उन्हें अंधेरा, भूत और परीक्षा सब कुछ डराते थे, लेकिन उन्होंने अपने डर से लड़ने का अपना तरीका अपनाया। हर रोज थोड़ी हिम्मत करने की कोशिश करो। डर खुद धीरे धीरे दूर भागता है। वो किताबों में डूबे रहते, खुद से सवाल करते और अपनी कमजोरियों को लिखते ताकि वो उन्हें देख सके। 1888, उम्र 18 साल। गांधी लंदन गए बैरिस्टर बनने के लिए। यहां एक नया संघर्ष शुरू हुआ। संस्कृति का संघर्ष, खाने का संघर्ष, आत्मा का संघर्ष। ब्रिटिश समाज में शाकाहारी रहना बहुत मुश्किल था। लोग उनका मजाक उड़ाते, तुम मर्द नहीं हो, तुम सिर्फ घास खाते हो। लेकिन उन्होंने अपने विचारों से लड़ने के बजाय खुद को और दृढ़ किया। वो लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी से जुड़ गए और वहां उन्होंने लेख लिखे, किताबें पढ़ी, टॉल्स्टॉय, प्लेटो, भगवद गीता, बाइबल। उन्होंने कहा, मैंने सीखा कि शरीर को जीतने से पहले सोच को जीता जाता है। वो सूट पहनते, पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते और हर दिन आत्मसंयम के लिए एक नई चुनौती खुद को देते। अब गांधी सिर्फ मोहनदास नहीं रहे, अब वो बन रहे थे एक विचार। साल 1893, गांधी अब एक युवा वकील है। एक केस के लिए गए दक्षिण अफ्रीका। उनके पास टिकट थी, फर्स्ट क्लास सीट का पास। लेकिन एक अंग्रेज अफसर आता है और कहता है, काले लोगों को यहां बैठने की इजाजत नहीं। गांधी बोले, मेरे पास वैध टिकट है। जवाब मिला, ईदर मूव और बी थ्रोन आउट। गांधी नहीं हिले। अगले ही पल उन्हें ट्रेन से खींचकर बाहर फेंक दिया गया। पाइटमरिट्सबर्ग स्टेशन। रात ठंडी थी, जमीन पत्थर की थी, लेकिन गांधी की आत्मा आग बन चुकी थी। उन्होंने वहीं बैठकर सोचा, मैं लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन क्या मैं अपमान को भी स्वीकार कर लूं? यहीं से जन्म हुआ सत्याग्रह का। सत्याग्रह यानी सत्य की ताकत से विरोध। बिना हिंसा के लेकिन पूरी दृढ़ता से गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रहकर नस्लीय भेदभाव, आईडी पास सिस्टम, टैक्स कानून, इन सबका गैरहिंसक विरोध शुरू किया। उन्होंने लोगों को संगठित किया, विरोध मार्च निकाले, अपनी गिरफ्तारी दी और हर बार उन्होंने एक ही बात दोहराई, हम उनकी तरह नहीं बनेंगे, हम उन्हें बदलेंगे अपनी आत्मा की ताकत से। अब गांधी पूरी दुनिया के सामने एक नए प्रकार के नेता बनकर उभर रहे थे, जो तलवार से नहीं सिद्धांत से जीतता था। साल 1915, गांधी जी भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के 21 सालों के बाद अब सभी नेता उन्हें देखने को उत्सुक थे। अखबारों में हेडलाइन, सत्याग्रह का संत भारत लौटा है। लेकिन गांधी ने कोई बड़ा भाषण नहीं दिया। उन्होंने राजनीति में कूदने से मना कर दिया। लोग हैरान थे। उन्होंने पूछा, आप बोलते क्यों नहीं? गांधी ने कहा, मैं पहले देखना चाहता हूं इस देश की आत्मा की हालत क्या है। अगले 2 साल तक गांधी ने पूरे भारत में यात्रा की।
ट्रेन से गांव-गांव, नाव से पूर्वांचल, पैदल चलते हुए, लोगों से मिलते हुए उन्होंने किसान की फटी धोती देखी, मजदूर की सूजी टांग देखी और पूछा, क्या ये वही भारत है जिसे मैं छोड़कर गया था? फिर आया पहला मोर्चा, चंपारण, बिहार। यहां किसानों से नील की खेती जबरन करवाई जाती थी। ब्रिटिश अफसर 80% जमीन सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करवाते थे। किसान भूखे मर रहे थे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं थी। तभी एक स्थानीय कार्यकर्ता राजकुमार शुक्ल गांधी जी को चंपारण लाए। गांधी ने एक काम किया, बैठकर ध्यान से सबकी कहानी सुननी शुरू की। जब पुलिस ने उन्हें रोका, आपको चंपारण छोड़ना होगा, गांधी ने जवाब दिया, मैं एक अपराधी नहीं हूं, मैं एक भारतीय हूं और अपने ही देश में रुकने का मुझे अधिकार है। उन्होंने गिरफ्तारी दी, लेकिन चंपारण के लोगों ने पहली बार देखा, कोई डर नहीं रहा। गांधी ने सरकार से लड़ाई नहीं की, सत्य से उनका सामना कराया। आखिरकार अंग्रेजों को नियम बदलने पड़े, चंपारण के किसानों को उनका हक मिला। यही से शुरू हुआ भारत में गांधी का पहला असली युद्ध, बिना खून बहाए पर हर दिल को छूकर। चंपारण की जीत के बाद गांधी सिर्फ एक नेता नहीं, जनात्मा बन चुके थे। उन्होंने कहा, अगर हमें आजादी चाहिए तो हमें दूसरों की गुलामी छोड़नी होगी। हर रूप में 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने साफ कहा, सरकार आपके सहयोग से चलती है तो सहयोग बंद कर दो। उन्होंने हर भारतीय से कहा, अंग्रेजी स्कूल छोड़ो, विदेशी कपड़े जलाओ, कोर्ट कचहरी का बहिष्कार करो, प्रशासन से हटो और खादी पहनना शुरू करो। खादी एक कपड़ा नहीं, आत्मनिर्भरता की प्रतीक बन गई। उन्होंने चरखा पकड़ा और कहा, अगर भारत का हर व्यक्ति 1 घंटा चरखा चलाए तो हम पूरी दुनिया को कपड़ा दे सकते हैं। चरखा अब हथियार बन गया और गांधी अब राष्ट्रपिता। उनकी वाणी सीधी, शब्द सरल, लेकिन असर असीम था। आजादी बाहर से नहीं आएगी, वो तो हमारे अंदर की इच्छा शक्ति से जम लेगी। लोग जेल गए, सड़कों पर उतरे, लेकिन किसी ने हाथ नहीं उठाया। गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा, हम आपसे नफरत नहीं करते, हम सिर्फ आपके शासन से इनकार करते हैं। इस आंदोलन ने भारत के हर कोने में चिंगारी जलाई। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब आंदोलन में शामिल हो गए। यह पहली बार था जब भारत एक देश से नहीं, एक चेतना से लड़ रहा था। साल 1930 ब्रिटिश सरकार ने नमक पर टैक्स बढ़ा दिया। नमक जो हर घर की जरूरत था, गरीब हो या अमीर, हर थाली में होता था। गांधी ने कहा, अगर नमक पर टैक्स जुल्म है तो यही टैक्स हमारी लड़ाई का झंडा बनेगा। उन्होंने चुना नमक सत्याग्रह, सॉल्ट मार्च, 12 मार्च 1930। गांधी, उम्र 61, साथ में 78 अनुयायी। जगह साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 किलोमीटर पैदल। यह सिर्फ पैदल यात्रा नहीं थी, यह पूरे भारत को जगाने की यात्रा थी। हर गांव में लोग जमा हो जाते। गांधी जी को रास्ते में फूलों से, जल से और नम आंखों से विदा देते। अखबारों की सुर्खियां थी, इंडिया वॉक्स फॉर फ्रीडम, ओल्ड मैन बेयरफुट लीड्स अ नेशन। 5 अप्रैल 1930 गांधी दांडी पहुंचे। अगली सुबह उन्होंने समुद्र के किनारे जाकर नमक की एक मुट्ठी उठाई। कोई शोर नहीं था, कोई नारा नहीं था, सिर्फ एक हरकत जो इतिहास बन गई। उन्होंने कहा, यह एक छोटा कदम नहीं, यह आजादी की शुरुआत है। इसके बाद पूरे देश में हजारों लोगों ने नमक बनाया, टैक्स नहीं दिया और पुलिस से डरे बिना सड़कों पर उतरे। 60,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन किसी ने हाथ नहीं उठाया। गांधी भी गिरफ्तार हुए, लेकिन उनका संदेश आजाद हो गया। दांडी मार्च ने पूरी दुनिया को दिखा दिया, भारत लड़ सकता है बिना बंदूक के और फिर भी जीत सकता है। गांधी जी को दांडी मार्च के बाद जेल भेज दिया गया, लेकिन जेल भी उन्हें तोड़ नहीं सकी। वहां उन्होंने फिर से चरखा चलाया। कपड़े नहीं, सत्ता के विचार बुने। वो लिखते, पढ़ते, ध्यान करते,
जेल उनके लिए विचार की प्रयोगशाला बन चुकी थी। उन्होंने वहां कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स लिखे कि अगर भारत आजाद हो जाए तो हमें कैसा समाज बनाना चाहिए। उनके विचार थे, हर गांव आत्मनिर्भर हो, अस्पृश्यता समाप्त हो, महिला सशक्तिकरण बढ़े, शिक्षा नैतिकता से जुड़ी हो, हिंसा का स्थान सेवा ले। गांधी कहते थे, मैं आजादी का सपना नहीं देख रहा, मैं आजादी के बाद का सपना बना रहा हूं। फिर आया 1942 का साल। दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी ने ब्रिटिश सरकार से सीधा कह दिया, भारत को अब अपने ही लोगों पर भरोसा करने दो, अब कहिए भारत छोड़ो। और फिर उन्होंने दिया वो नारा, डू और डाई। पूरे भारत में आंदोलन की लहर दौड़ गई। स्टूडेंट्स, मजदूर, महिलाएं, हर वर्ग सड़कों पर उतर आया। सरकार ने गांधी, नेहरू, पटेल सबको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस बार जनता को रोक पाना सरकार के बस में नहीं रहा। जेल में बंद गांधी जी ने देश को पत्र लिखा, मैं जेल में हूं, लेकिन मेरी आत्मा हर दिल में बोल रही है, भारत आजाद होगा। 15 अगस्त 1947 भारत को आजादी मिल गई। लाखों लोग सड़कों पर नाचे, झंडा फहराया गया, नेहरू जी का भाषण गूंजा, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। लेकिन उस दिन गांधी जी संगीत नहीं सुन रहे थे, न जश्न में थे। वो थे कलकत्ता में दंगों के बीच, भूख हड़ताल पर बैठे। भारत आजाद हुआ था, लेकिन दो टुकड़ों में, भारत और पाकिस्तान। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जमीन अब खून से लथपथ थी। गांधी जी ने कहा, जिस आजादी के लिए मैंने प्रार्थना की थी, वो आज दुख में डूबी हुई है। उन्होंने लोगों से हाथ जोड़कर कहा, अगर मेरा मरना तुम्हारे भीतर नफरत कम कर सके तो मैं आज ही मरने को तैयार हूं। वो दिल्ली आए, जहां शरणार्थी कैंपों में लोग भूख और डर से रो रहे थे। उन्होंने 21 जनवरी 1948 को अपनी अंतिम भूख हड़ताल शुरू की, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। यह हड़ताल सफल रही। लोगों ने हथियार डाले, दिल्ली में शांति लौट आई। लेकिन कुछ लोगों को उनका यह कदम राष्ट्र विरोधी लगा। उन्होंने गांधी पर आरोप लगाया, पाकिस्तान के पक्ष में झुक रहे हैं। और बस अब कहानी पहुंचती है उस क्षण पर जिसने भारत की आत्मा को झकझोर दिया। 30 जनवरी 1948 शाम के 5:17 गांधी जी बिड़ला हाउस में शाम की प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। सफेद धोती, लाठी का सहारा, हल्की सी मुस्कान। तभी नथुराम गोडसे भीड़ से निकलकर सामने आया। 3 गोलियां चली सीने में और गांधी गिर पड़े। आखिरी शब्द थे, हे राम। पूरे देश को जैसे किसी ने आत्मा से हिला दिया। रेडियो पर घोषणा हुई, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। लाखों लोग सड़कों पर टूट पड़े। शांति का प्रतीक अब मौन में समा चुका था। लेकिन क्या गांधी गए? नहीं। हर बार जब कोई नफरत के बीच भी शांति की बात करता है, हर बार जब कोई भीड़ के दबाव में भी सच बोलता है, हर बार जब कोई खुद को जीतने की कोशिश करता है, तो वहां गांधी मौजूद है। उनकी सबसे बड़ी विरासत, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। गांधी जी ने हमें एक रास्ता दिया जहां जीत सिर्फ तलवार की नहीं, चरित्र की होती है। आज आपसे सवाल है, जब दुनिया आपके खिलाफ हो, क्या आप खुद को जीत पाते हैं? कमेंट में लिखिए, आप गांधी के किस विचार को सबसे ज्यादा जीते हैं? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी में हम फिर किसी आत्मा की मशाल जलाएंगे जो सिर्फ मरे नहीं, लोगों के ज़हन में जिंदा रहे। महात्मा गांधी नारा नहीं, नक्शा है उस रास्ते का जो अंदर से शुरू होता है।